सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट एपिसोड में अब आया बहुत ही बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट, क्योंकि अब हमारा जो हमसा और जुगनू है इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी दरार पैदा होने वाली है। जो सोनी है ना, सोनी के पास मुकम्मल तौर पर इख्तियार आ चुके हैं और सोनी अब किसी भी तरह से हर चीज़ को लूटने की कोशिश करेगी और लूट कर जो वो इसे आफाक को भेज देगी। जो जुगनू की माँ है ना, ये जुगनू की सिचुएशन जान चुकी है और इसे इस बात का पता लग चुका है कि आखिरकार जुगनू क्या चाहते हैं और ये गुड्डी के साथ कितना मुखलिस है और गुड्डी के साथ कितनी मोहब्बत करते हैं। आने वाली साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि गुड्डी जो वो जुगनू के घर में होती है, इसका बर्थडे होता है और जो जुगनू है और जुगनू की माँ ये दोनों मिलकर शॉपिंग करते हैं, गुड्डी को भी साथ लेकर जाते हैं और घर के अंदर अच्छा एहतमाम करते हैं, पूरा का पूरा फंक्शन करते हैं। फंक्शन जिस वक्त करते हैं और जो गुड्डी होती है ये मोबाइल भूल कर आ जाती है अपने घर के अंदर। हमसा बेचारा वेट कर रहा होता है और ये बार बार गुड्डी को कॉलें करता है और गुड्डी कॉल रिसीव नहीं करती और इस मामले पे बहुत दुख होता है हमसा को। हमसा ये समझना शुरू कर देता है कि भाई गुड्डी मेरे साथ धोखा कर चुकी है, गुड्डी कभी भी दोबारा ज़िंदगी में नहीं आएगी। लेकिन अचानक से बर्थडे पे हमसा की भी जो एंट्री हो जाती है और जब गुड्डी देखती है हमसा को तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और ये हमसा का शुक्रिया अदा करती है, हमसा के साथ बातें करना शुरू कर देती है। हमसा को कहती है कि शुक्र है तुम आ गए हो, मैं बहुत परेशान थी क्योंकि जब वो मैं मोबाइल भूल चुकी थी, मुझे पता नहीं था, इसी वजह से तुम आए हो तो अब मेरी परेशानियां दूर हो चुकी हैं। और जब ये जुगनू माहौल देखेगा ना तो जुगनू को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जुगनू को ये फील होना शुरू हो चुका है कि भाई ये जो मामलात हैं ये किसी और तरफ जा रहे हैं और गुड्डी जो है ना ये हमसा के बीच में इंटरेस्टिंग रखना शुरू हो चुकी है। वहाँ पर बर्थडे का केक काटा जाएगा, जब बर्थडे का केक काटा जाएगा तो उसके बाद जो पहला केक या निवाला होगा ये हमसा के मुंह में जाएगा और जब हमसा के मुंह में जाएगा तो उसके बाद फिर जुगनू की उम्मीदें टूट जाएंगी और वहाँ पर इन दोनों की गपशप होना शुरू हो जाएगी। माँ भी ये सारा का सारा माहौल देखेगी, माँ को भी ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हमसा को जो मूड होता है ना ये लटका हुआ होता है, हमसा भी गुड्डी को जुगनू के साथ बर्दाश्त नहीं करना चाहता, तो इसी वजह से अब दोनों के बीच में जो मामलात होंगे ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। किसी भी तरह से बर्थडे का वक्त ख़त्म होता है, उसके बाद हमसा गुड्डी के साथ वक्त गुजारता है, जाने का वक्त हो चुका होता है, अब रात का भी वक्त हो सकता है कि हमसा यहाँ पर 1-2 दिन ठहरे। तो इसी वजह से जुगनू की माँ के साथ बात करता और कहता है कि आंटी जी मैं गुड्डी के साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ, गुड्डी के साथ कुछ वक्त स्पेंड करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं गुड्डी को बाहर लेकर जाऊँ और उसके साथ कुछ वक्त गुजारूँ, कुछ लम्हे गुजारूँ। वहाँ पर गुड्डी बहुत प्यारी लग रही होती है, बहुत स्वीटी लग रही होती है और जब जुगनू की माँ ये बातें सुनती है ना तो वो चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट तो लाकर बैठी होती है, लेकिन उसका जो दिल होता है अंदर से ये सब कुछ करने की इजाज़त नहीं दे रहा होता। तो वो किसी भी तरह से बहाना बना सकती है या मजबूर होकर ये हमसा को कह सकती कि अच्छा ठीक है, अगर आप लेकर जाना चाहते हैं तो जी बिस्मिल्लाह करें, आपकी अपनी आपकी मर्जी, आप लेकर जाएं। लेकिन ये इनकार भी कर सकती है, कोई बहाना भी बना कर दे सकती है कि भाई मैं इजाज़त के बगैर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, जब तक शाज़िया की जो वो कॉल नहीं आती, वो इजाज़त नहीं देती तो मैं इस तरह से इजाज़त गुड्डी को नहीं दूंगी। आपको पता है कि शाज़िया कितनी सख्त है और ये गुड्डी के ऊपर जो वो ताश करेगी और आप लोगों की तरफ तो उन्होंने साफ अल्फाज में मना कर दिया। तो फिर किसी तरह से हमसा चुप हो सकता है या इजाज़त मिलती भी है तो जुगनू की माँ को इस मामले पर बहुत ज़्यादा दुख होगा कि आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और हमारे हाथों से गुड्डी जो वो जाती जा रही है। जो जुगनू है ना ये हम गुड्डी के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। ये जब से हमसे यहाँ पर आया है ना तो सब कुछ इसे बर्दाश्त नहीं होता और माँ जब ये हालत देखती है तो माँ को भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और किसी भी तरह से माँ जो होगी ये माहौल को एडजस्ट करने की कोशिश करेगी और सारे के सारे मामलात को देखेगी। अब गुड्डी घर के अंदर मौजूद होती है तो अचानक से जो वो शाज़ी की से कॉल आ सकती है या ये जानबूझकर बहाना बना सकती है। शाज़ी की कॉल होगी तो लाजमी तौर पर जो वो जुगनू की माँ से पूछेगी कि भाई गुड्डी जहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ पर जो जुगनू की माँ का रिएक्शन आता है तो ये इशारा भी करती है गुड्डी की तरफ और ऐसा लग रहा है कि ये झूठ बोलेगी और गुड्डी को यहाँ से भेजने का कहेगी, क्योंकि अगर गुड्डी इस घर के अंदर रहती है, हमसा रहता है, तो उसके बाद फिर समझो कि मामलात जो होंगे से और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो इसी वजह से गुड्डी के साथ बात कर सकती है, जिस वक्त कॉल कटेगी गुड्डी के साथ बात करेगी, गुड्डी को कहेगी कि हाँ भाई, गुड्डी पहले पूछेगी कि भाई किसकी कॉल थी तो आगे से फ़ौरन
फ़ौरन जवाब दे सकती है। जुगनू की माँ कह सकती है कि भाई शादी की कॉल थी और वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने उसके साथ बात की है, उससे इजाज़त दी है, उससे कुछ न टाइम मांगा है, लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रही है। तो अब आप क्या कहेंगे इस बारे में? तो गुड्डी जो होगी वो कहेगी कि ठीक है, अगर उसकी कॉल है और वो बार बार पूछ रही है तो मैं उसके साथ जो है वो उसके घर में जाने के लिए तैयार हूँ। जब ये यहाँ से चली जाएगी, हमसा को भी यहाँ से भेज दिया जाएगा, तो माँ जो होगी से जुगनू के पास आएगी, आकर बात करेगी, इससे पूछेगी कि भाई आखिरकार वजह क्या है, तुम इतने परेशान क्यों हो गए हो, तुम्हारे चेहरे के ऊपर परेशानी किस वजह से। तो आगे से जो जुगनू होगा से खुलकर बोल पड़ेगा और कहेगा कि भाई मैं जो वो गुड्डी के साथ मोहब्बत करता हूँ, गुड्डी के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो इसी वजह से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे कि आप किसी भी तरह से गुड्डी के साथ बात करें, उसे बोले कि आप जो वो हमसा से दूर हो जाए। लेकिन हमसा जो है ना इसी गुड्डी के दिल में उतर चुका है और गुड्डी हमसा के साथ सच्ची मोहब्बत करना शुरू हो चुकी है और इसे हमसा को नहीं खोना चाहती। इसी वजह से गुड्डी इनकार कर सकती है, जुगनू की माँ को इससे कह सकती है कि भाई आप जो कुछ भी बोल रही हो वो सब कुछ ठीक है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ, बात को मानती भी हूँ, लेकिन जैसा आप लोग चाहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं हमसा के साथ बहुत सीरियस हूँ, उसके साथ मोहब्बत करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगी और आप जो वो बात भी करें जुगनू के साथ, उससे मजबूर करें कि वो मुझे हमेशा के लिए जो वो भूल जाए, तो इससे अच्छा होगा। और जब इस सब की बातें होंगी तो फिर मामला और भी ख़राब हो जाएंगे। जो हमारी सोनी है ना, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, ये चाहती है कि किसी तरह से जो वो जहाँ पर गुड्डी ना आए, अगर गुड्डी आती है तो मामला जो होंगे ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि सोनी के पास अब जो कामयाबी की कुंजी है ना ये भी इसके पास आ चुकी है। तो ये लाजमी तौर पर बीच में कुछ ना कुछ मामला जो होंगे इसे ख़राब करने की ज़रूर कोशिश करेगी और किसी भी तरह से चाहेगी कि ये हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएँ, ताकि मुकम्मल तौर पर अख्तियार जो वो मेरे पास आ जाए और मैं फिर इस घर को लूट लूँ और लूट कर फिर आफाक के पास चली जाऊँ। लेकिन सोनी को इस मामले पे सोचना चाहिए कि ये जो आफाक है ये सीरियस नहीं है सोनी के साथ, किसी के साथ भी वो सीरियस नहीं है। उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि वो पैसे को एक दफ़ा है पैसा अपने मुट्ठी में करे और उसके बाद फिर हर किसी को ये छोड़ कर चला जाए। ये सोच है हमारे आफाक की, लेकिन सोनी जो वो मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी है कि ये अपने जो वो घर के बारे में नहीं सोची। अब आप लोग क्या चाहते हैं, ऑडियंस क्या चाहती कि क्या गुड्डी और जो हमसा इन दोनों की शादी होनी चाहिए, शायद जुगनू के बीच में एंट्री होनी चाहिए, क्योंकि जुगनू ने भी जो वो गुड्डी की बहुत हेल्प की है। अगर ये ख़ानदान ना होता तो फिर गुड्डी के साथ जो वो बहुत सारे मामला पेश आ सकते थे और जो शादी है ये इस मकसद में कामयाब हो जाती और ये गुड्डी को गिरा देती। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अपना फीडबैक आप लोगों ने लाजमी देना है और चैनल को भी आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। अपना ख़ास ख्याल करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।